एक चीज़ बता दूं कि ना टाइम्स हैव चेंज्ड। ये अब पुराने 10-15 साल पहले की बात नहीं कि यार आईआईटी में चले गए तो काम चल जाएगा। आज की डेट में यार व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम कैसे यार एक बहुत अच्छे कॉलेज में, टियर 1 कॉलेज में सीएस ले पाए, क्योंकि दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड। तुम अब आईआईटी जाओ, तुम एनआईटी जाओ, ट्रिपल आईटी जाओ, इट डज नॉट मैटर, इट रियली डज नॉट मैटर। तुम टॉप आईआईटी से भी अगर तुमने मैकेनिकल कर ली, तुम्हारी वैल्यू जीरो है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हें कोई पूछने नहीं वाला इस कंट्री। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ पेपर में ना, जेई के पेपर में, जो कि बोर्ड्स में नहीं होता, जेई में क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन में ना आपको सोचना होता है, ठीक है, एक थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। राइटिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है यार, क्योंकि बहुत दिनों के बाद लिख रहा हूँ मैं राइटिंग पैड पे, ठीक है। अब थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। इस थिंकिंग प्रोसेस पे यार आपको क्या करना होता है, आपने अपने आप को बेस्ट चांस देना होता है कि मैं आंसर तक पहुंच पाऊँ। जब आप नेगेटिव होते हो ना, आप दिमाग को ऑलरेडी बोल रहे हो कि भाई साहब तुम नहीं कर सकता ये क्वेश्चन। एट दैट पॉइंट आपने जो सिग्नल दिया दिमाग को, वो कभी आगे जाएगा ही नहीं। राइट, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करियर इंजीज, एंड फाइनली यार वी आर बैक विद अ रोड मैप वीडियो। और हर साल बनती है यूजुअली रोड मैप वीडियो। स्पेसिफिकली आज हमारे 50% ऑफ अटेम्प्ट्स हो जाते हैं। पहले 2 थे तो पहले 1 के बाद बनता था, अब 4 अटेम्प्ट हो गए हैं, तो ऑब्वियसली वी आर डन विद द फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स। एंड आई नो यार मार्च का अटेम्प्ट का जो रिजल्ट था दैट वाज नॉट रियली गुड, ठीक है, वो ऊपर नीचे हुआ था एंड बहुत बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा। तो अब यहाँ से हम आगे कैसे जा सकते हैं, व्हाट इज द नियर फ्यूचर वी शुड टारगेट अबाउट, कि यहाँ से हम आगे कैसे जाएंगे। अभी भी यार 2 अटेम्प्ट बचे हैं मेंस के, अभी भी एडवांस बचा है, अभी भी हमारे पास बोर्ड्स पड़े जिनमें हमने अच्छा परफॉर्म करना है, बिट सैट बचा है मोर इम्पोर्टेंटली। तो इन कैसे एग्जाम्स को फोर्स सकते हैं, एंड विल कवर ऑल बेसिस। स्पेसिफिकली यार सबसे ज़्यादा बात होगी उन बच्चों की जिनकी 90 परसेंटाइल से कम है, यहाँ से हम कैसे उठ सकते हैं, बेस्ट कॉलेजेस फोड़ सकते हैं। एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट दोज पीपल जो शायद 95-96 प्लस है, जो रिलेटिवली बेटर पोजीशन में, कि आज अब हम क्या एम करें, कहाँ बेटर पहुंच पाए, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक नाराजगी थी यार मेरी। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी मास्टर्स परसेंटाइल, जो मैंने मार्च अटेम्प्ट की बात डाली थी बिफोर रिजल्ट आए हुए, और आप लोगों ने यार ऑब्वियसली बहुत हेटेड दिखाई थी उस वीडियो में। कमेंट्स पढ़े थे मैंने कि उसको कुछ नहीं आता, इग्नोर हिम, ही डज नो एनीथिंग अबाउट जेई। भाई साहब जो बाद में रिजल्ट आया ना लास्ट में, दैट वाज एब्सोल्युटली सेम जो मैंने प्रेडिक्ट किया था। हमें यार बोला जाता है, सीनियर यूट्यूबर्स हमेशा बोलते हैं ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक से ना बच्चों को खुश कर दिया करो, बोल दो कि दुनिया बहुत अच्छी है, आसानी से परसेंटाइल आ जाएगी। आई शोड यू द रियल पिक्चर। मैंने बताई थी इन्फ्लेशन आएगी, मैंने कहा था 18 की फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे मरेंगे, बहुत ज़्यादा परसेंटाइल आएगी, बिकॉज इट वॉज एन ईजी शिफ्ट। मैंने और भी शिफ्टें प्रेडिक्ट करके बताई थी इस वीडियो में, और जो मैंने एक चीज़ बोली वहाँ पर हुआ ना, आई जस्ट सेड कि 16 के सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चे बचेंगे। वही वो लास्ट में हुआ, तो वही ना। तो अगर आपको यार कोई एक्सपीरियंस का कोई चीज़ बता रहा होता है, प्लीज़ लिसन टू इट। ये इमोशन में जाओ कि यार उस यूट्यूबर ने तो ये बोल दिया, ठीक है, उनके यार हो सकता है 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, शायद वो आपके लोग बहुत लाख काम करते होंगे, बट प्रिडिक्शन हैज़ टू बी टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द पास्ट ईयर्स एंड द ट्रेंड्स एज वेल, ठीक है। तो खैर चलो वीडियो वापस आ जाते हैं। अगर गलती रियलाइज हो जाए किसी से जिसने डिसलाइक किया था बहुत ज़्यादा वीडियो में, तो प्लीज़ पुरानी वीडियो में जाके लाइक कर देना उस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वीडियो में, ठीक है। नाउ अब वापस आते हैं कि इस पॉइंट पे कि भैया आगे हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए। ठीक हो, वीडियो यार स्पेसिफिकली 2 भाग में जाएगी, लेस देन 90 उन बच्चों के लिए जो शायद 90 प्लस है, 95 प्लस वालों के लिए तो यार आई गेस इन 2 ग्रुप्स के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। अब डिस्कशन शुरू करने से पहले मेरे को पता है बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे भैया मेरे को ना कोई क्रैश कोर्स बता दो प्लीज़, या फिर कुछ ऐसा बता दो, मैं भी अटक बहुत जा रहा हूँ, क्या करूँ। इस पॉइंट पे यार ऑनलाइन एजुकेशन डेफिनेटली ऑफलाइन एजुकेशन से ऊपर है, केसेस द्वारा से बढ़ पड़े हैं, एंड यू नीड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू गेट थ्रू, एंड दैट प्लेटफॉर्म इज डेफिनेटली अनअकैडमी। यार ये देखो, अगर आप ऑनलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो ना, इससे ऊपर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इस पॉइंट पे। एंड इतने शॉर्ट पीरियड में अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल पाए, कॉन्स्टेंट रिविजन है यार। यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स तुम्हें इस ऐप में मिलेंगे, यू हैव फ्री मॉक टेस्ट, नेशनल लेवल पे तुम मॉक टेस्ट दे सकते हो। और ये यार एक बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे टाइम पे नहीं थी, मैं ऑफलाइन कोचिंग वाला था, और ऑफलाइन कोचिंग में सिर्फ 4-5 हज़ार बच्चे पेपर देते हैं। हेयर एट अ नेशनल लेवल बहुत बच्चे देते हैं, और आप अपने आप को देख सकते हो कि यार मेरे मार्च में इतने आए थे। अब अगर ड्यूरिंग द क्रैश कोर्स या फिर जब भी मैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेता हूँ, तो अब मैं जब टेस्ट देता हूँ मैं कहाँ पर पहुँच पा रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें यार, तो डेफिनेटली अगर आप इस पॉइंट पे किसी कोर्स की नीड पे हो, नंबर कम आ रहे हैं, यू डोंट हैव डायरेक्शन, यू मस्ट कंसिडर टेकिंग एन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, एंड फ्रॉम आवर साइड जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ यार, यू विल गेट अ 20% डिस्काउंट ऑन दिस अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, जो आज की डेट में यूट्यूब पे कोई भी नहीं दे रहा। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट विल बी फ्रॉम अनअकैडमी साइड, एंड द 10% कट जो हमारा या क्रिएटर का होता है, दैट विल गो टू यू एज कैशबैक। तो हम कुछ कमा नहीं रहे इस चीज़ से, नो लॉस नो गेन वाली पोजीशन में है, इट इज़ जस्ट फॉर योर बेनिफिट। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ डू कंसिडर टेकिंग एन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं
तो अब डिस्कशन या पहले हम शुरू करते हैं लेस देन 90 वाले लोगों के लिए, ठीक है, और 95 वालों के लिए आगे बात करते हैं। तो अब देखो, जो बच्चा यार अभी करंटली लेस देन 90 में है, ठीक है, हो सकता है यार हमारे मार्च में 85 आए हों, हो सकता है हमारे 80 आए हों, हो सकता है कि भैया हमारे नंबर तो बहुत अच्छे थे, मैं 150 ला रहा था, पर 150 में भी मेरी 89 परसेंटाइल आई। देर कैन बी अ लॉट ऑफ सिचुएशन यार जहाँ पर आपके शायद मार्क्स बहुत अच्छे थे बट परसेंटाइल अच्छी नहीं बनी। देखो बात ऐसी है कि यार पेपर इस बारी कुछ पेपर बहुत आसान आए हैं, और यार आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ना जब जेई मेंस पेपर शिफ्ट जब बनते हैं यार, वहाँ पर मैथमेटिकली परसेंटाइल एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपको लगता है कि यार बिल्कुल फेयर है, बट कभी कभी कैसे होता है कि कुछ शिफ्ट्स में ज़्यादा एक इंटेलेक्चुअल क्राउड जो है वो ज़्यादा किसी शिफ्ट में बैठे एज कम्पेयर टू अदर शिफ्ट्स, और अगर वो शिफ्ट आसान बन जाए, एक डबल फैक्टर अगर काउंट एक साथ आ जाए, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हर साल होती है, इस साल भी होनी थी बट थोड़ी ज़्यादा हुई एज जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेरी बस एक आपसे गुजारिश है यार, परसेंटाइल भुला दो, आज अपने मार्क्स को पकड़ो और अपने आप से एक चीज़ पूछो, या मेरे 150 आए, 120 आए, एंड टू सम एक्सटेंट 200 भी आए, तब पे 97 परसेंटाइल आई, मेरे जो आज नंबर थे सपोज एक्स थे, यार ये x+30 क्यों नहीं थे? बेसिकली मेरी क्या वीकनेसेस थी, क्या मैं अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ? देखो परसेंटाइल वाइज जाओगे यार तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, जो कि शायद तुम नहीं काउंट कर सकते। लेट अस नाउ थिंक अबाउट मार्क्स। क्या मेरे 180 आए थे, 210 क्यों नहीं हुए? मेरे वीकनेसेस क्या हैं? क्या मैं सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ? अगर सिली मिस्टेक्स एक प्रॉब्लम है तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट कम दिए हैं आपने, आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद तभी हेस्ट में आप या तो कैलकुलेशन एरर कर रहे हो या फिर आती हुई चीज़ों को गलत कर पा रहे हो। तो मॉक्स दोगे तो सिली मिस्टेक्स कवर हो सकती हैं, बट अगर कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है कि भैया मैथ्स नहीं हो पा रही है, फिजिक्स नहीं हो पा रही, देन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिस एंड रिवाइज दोज टॉपिक्स, ठीक है। अब रिवीजन में यार एक बच्चे जो बहुत गलती करते हैं कि हम सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। देखो अगर कोई टॉपिक वीक है जिससे पेपर में क्वेश्चन नहीं लग रहे, इसका मतलब क्या है कि आपको उस टॉपिक की थ्योरी नहीं आती, कंसेप्ट नहीं आते। तो फर्स्ट यू मस्ट रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स एंड देन जंप टू क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस करने बैठोगे, अगेन क्वेश्चन होंगे नहीं, फिर आप एज इट इज रटने शुरू कर दोगे सोल्यूशन देखकर कि यार ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन ना ऐसे ही होता है, या फिर एक क्वेश्चन ऐसे ही होता है, और जिस पॉइंट में मैथ्स और फिजिक्स में आपने रटना शुरू कर दिया, उस पॉइंट में जेई नहीं निकल सकता आपका, ठीक है। तो पहले अपने आप से पूछो, अगर परसेंटाइल कम आई, इट इज फाइन, लेट अस फॉरगेट द परसेंटाइल, लेट अस फोकस ऑन मार्क्स। मेरे आज जितने भी नंबर आए वो x+30 या x+40 क्यों नहीं हो पाए? मेरी वीकनेसेस क्या थी, मैं क्या उन वीकनेसेस को पकड़ के उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, कैसे करूँगा, क्वेश्चंस करने हैं, थ्योरी करनी है, इन चीज़ों को याद रखो। एंड यार इस सब में हमने पीसीएम की ना वीडियोस बार बार बोलते आ रहा, बना रखी है इंडिविजुअली। तुम्हारे कोई भी वीक सब्जेक्ट है, द मस्ट डू टॉपिक्स, और कहाँ से कवर करोगे, कितनी जल्दी कवर कर सकते हो, इन सब पे ऑलरेडी वीडियोस चल चुकी हैं, प्लीज़ जाके उनको देखो। दे आर मेड बाय द टॉपर्स। मेरी खुद की मैथ्स की परसेंटाइल 99.92 थी और मैंने मैथ्स की वीडियो बनाई थी, तो यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट केयर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो वीडियोस बहुत अच्छी बनी हुई है, ठीक है। अब ये बात तो एक तो होगी या प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा आई फील इस पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिशन में ना एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है माइंडसेट। कभी कभी क्या होता है यार, हम जब एक कंपटीशन में होते हैं ना और हम पहले ही बहुत पीछे हो चुके होते हैं, पहले 2 अटेम्प्ट में पीछे हो गया, 4 अटेम्प्ट है, वहां पर एक चीज आती है, हमने फिजिक्स में पढ़ा, इनर्शिया। कि यार अब मैं ना ऑलरेडी बहुत पीछे हो चुका, अब यहाँ से आगे जाना बहुत मुश्किल है। और वो आगे जाने की जो दिक्कत है दैट इज ऑल ओवर हियर। आप नेगेटिविटी अपने अंदर भरते आ रहे हो, भरते आ रहे हो, भरते आ रहे हो, उसको लेट आउट नहीं कर पा रहे। देखो समझो इस बात को, मेरे आई नो कि यार यहाँ से उठते बहुत कम बच्चे हैं, बट आई हैव सीन लाइव एग्जाम्पल्स। मैंने एक वीडियो बनाई थी यार अंकित के साथ, ऊपर दिख रही होगी आपको, मेरा दोस्त है कॉलेज का। ही स्कोर्ड अराउंड अबाउट 75-80 परसेंटाइल इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। हमारे टाइम पे 2 अटेम्प्ट थे, और दूसरी परसेंटाइल में दूसरे अटेम्प्ट में उसकी 90-99 आई थी ना, तभी वो NSIT आया हुआ है यहाँ पर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। तो लोग कन्वर्ट करते हैं। अब इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर पॉजिटिव नहीं रहोगे, देखो अगर आप पेपर में जाते हुए अपने आप को पॉजिटिव नहीं देख रहे, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ पेपर में ना, जेई के पेपर में, जो कि बोर्ड्स में नहीं होता, जेई में क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन में ना आपको सोचना होता है, ठीक है, एक थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। राइटिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है यार, क्योंकि बहुत दिनों के बाद लिख रहा हूँ मैं राइटिंग पैड पे, ठीक है। अब थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, इस थिंकिंग प्रोसेस पे यार आपको क्या करना होता है, आपने अपने आप को बेस्ट चांस देना होता है कि मैं आंसर तक पहुंच पाऊँ। जब हम नेगेटिव होते हैं ना, आप दिमाग को ऑलरेडी बोल रहे हो कि भाई साहब तुम नहीं कर सकता ये क्वेश्चन। एट दैट पॉइंट आपने जो सिग्नल दिया दिमाग को, वो कभी आगे जाएगा ही नहीं, उस क्वेश्चन के सोल्यूशन तक पहुंच नहीं सकता। ऐसे पॉइंट पे आप सिर्फ वही क्वेश्चन कर पाओगे जो आपने देखे हुए हैं, या वो बहुत ही आसान है सामने से दिख पा रहे हैं।
एनी चैलेंजिंग क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी माइंड को नेगेटिवली ट्रेन कर दिया। तो पॉजिटिव रहना ना इस पॉइंट पे इज द ओनली सोल्यूशन। हम कहाँ पर भी हैं आज, हम ऊपर उठ सकते हैं। अगर माइंडसेट ठीक करोगे तो डेफिनेटली उठ सकते हैं। और यार माइंडसेट में एक चीज़ और होती है, अगर आपके 120 आ रहे हैं और आप सोच रहे हो कि यार मैं अप्रैल में 250 ले आऊंगा, ये गलत माइंडसेट है। ग्रोथ इंस्टेंटली इतनी नहीं हो पाएगी। जो बच्चा 2 साल से पढ़ते आ रहा है यार, वो तो बोलेगा मैं तो पागल हूँ, फिर 250 एम कर रहा था इतनी देर से, तो 2 महीने में हो सकती है चीज़। 120 का यार रियलिस्टिक एम नेक्स्ट होना चाहिए कि मैं 140 कैसे पहुंचूं या 150 कैसे पहुंचूं, और इस 150 का मैं फाइनल टाइम में 180 180 190 तक कैसे पहुंचूं। अगर आप रियलिस्टिक गोल बनाओगे तभी आप क्या करोगे, पेपर में कम अर्जेंसी दिखाओगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलोगे, और हो सकता है 180 सोच रहे हो तो शायद 200 तक पहुंच जाओ, एज कम्पेयर टू दिस फैक्ट कि मैं 200 220 सोच रहा हूँ और ज़्यादा क्वेश्चन करा है इसलिए मिस्टेक होगी, शायद 175 तक पहुंच गया। तो इस चीज़ को याद रखो, आपके सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन पे काम करना एंड फिर माइंडसेट पे काम करना। दोनों करोगे काम चल जाएगा। अब ये तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, अभी बोर्ड से भी आगे बात करेंगे। अब लेट अस डील विद दो स्टूडेंट 95 प्लस आए हैं, ठीक है। अगर यार आपके 95 प्लस आए हैं इतनी देर में, एक चीज़ मैं बस बता दूं कि ये मत सोचो कि आपकी जर्नी खत्म हो चुकी है या फिर मेरे 97 आए 98 आए हैं अब मैंने को क्या करना है, मैं एडवांस से प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। अगर तुम ये सब कुछ सोच रहे हो, मैं बस एक चीज़ बता दूं कि ना टाइम्स हैव चेंज्ड। ये अब पुराने 10-15 साल पहले की बात नहीं कि यार आईआईटी में चले गए तो काम चल जाएगा। आज की डेट में यार व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम कैसे यार एक बहुत अच्छे कॉलेज में, टियर 1 कॉलेज में सीएस ले पाए, क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। तुम अब आईआईटी जाओ, तुम एनआईटी जाओ, ट्रिपल आईटी जाओ, इट डज नॉट मैटर, इट रियली डज नॉट मैटर। तुम टॉप आईआईटी से भी अगर तुमने मैकेनिकल कर ली, तुम्हारी वैल्यू जीरो है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हें कोई पूछने नहीं वाला इस कंट्री में। सो अब एम क्या है कि यार हम कैसे भी पहुंच के एक टियर 1 कॉलेज में, एक टियर 1 कॉलेज में हम कैसे सीएस ले पाए। और उसके लिए सबसे पहली जो नींव आपको बिछानी होती है वो ये होती है नींव कि यार मैं मेंस में कैसे 99 प्लस ला सकता हूँ। 99 प्लस अगर आपके नहीं आ रहे तो आप एक विनिंग पोजीशन पे हो। दिस इज फॉर दोज पीपल 96 प्लस में ऑलरेडी, 95 96 प्लस में, ठीक है। उससे कम वाले अभी इसके बारे में ना सोचें। आप इस कैटेगरी में, आपका पहला एम होना चाहिए कि आप इस कैटेगरी से इस कैटेगरी पहुंचो। अंटिल अनलेस आपकी 99 प्लस नहीं है, एडवांस बहुत दूर है अभी। एडवांस के बारे में मत सोचो। एडवांस में तुम्हारी अगर अच्छा आते आते 3-4 हज़ार रैंक भी ले आई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की डेट में एडवांस इज टॉप 1000 टॉप 500 रैंक। तो पहले क्या ये बेटर नहीं कि हम मेन से एक अच्छा कॉलेज सिक्योर कर लें। तो हमारा फर्स्ट एम शुड बी दिस। और ये तभी हो पाएगा, अगेन गोइंग बैक टू द बेसिक्स, क्या अगर मैं सपोज 170 में 95 आई थी, 165 में 95 आई थी, जो भी नंबर पे आई थी, यार मेरे को एक चीज़ बताओ, ये 170 200 क्यों नहीं हो पाया पेपर में, 210 नंबर क्यों नहीं हो पाया। पेपर में सेल्फ एनालाइज करो कि गलतियाँ कहाँ पर हो रही है, उनको पकड़ो और उन पर काम करना शुरू करो, ठीक है, ताकि आप इस कैटेगरी से इस कैटेगरी तक पहुँच पाओ। जब तक यहाँ नहीं पहुँचोगे देन फ़ायदा नहीं है। यहाँ कैटेगरी पहुँचने के बाद ही यू शुड थिंक अबाउट जेई एडवांस, बिट सैट एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो जो 95 96 कैटेगरी लोग हैं, कृपया अभी ऊपर जाने की कोशिश करें, ज़्यादा सपनों की दुनिया में ना जाएं, ठीक है। अब ये तो यार जेई पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, भैया आप बोर्ड का भी बता दो। एक चीज़ जो स्ट्रांगली मैंने बोली थी कि मार्च तक सिर्फ जेई पे ध्यान देना है, ठीक है, मार्च तक ओनली जेई करना है। बट अब ये डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली यार हमारे बोर्ड्स बहुत पास आ चुके हैं। अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है, देखो मेंस क्या करता है यार, मेंस आपकी सिर्फ एक चीज़ चैलेंज करेगा, दैट इज कॉन्सेप्ट्स। पर जो भी चैलेंज करेगा कॉन्सेप्ट्स, वो काफ़ी हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स ट्राई करेगा। बोर्ड्स ये चीज़ नहीं करता। बोर्ड्स कहते हैं कि मैं थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट चेक करूंगा, बट मैं एक्सप्रेशन चेक करना चाहता हूँ कि तुम आंसर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक एग्जामिनर उस रिप्रेजेंटेशन में तुम्हें कितने नंबर देगा। अब तुम्हारी अगर मेन सी प्रिपरेशन अच्छी थी, कॉन्सेप्ट विल नेवर बी अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज दिस एक्सप्रेशन कि भैया हम उसको आंसर में कन्वर्ट कैसे करें। इस एक्सप्रेशन को सीखने के लिए हार्डली 3 to 4 वीक्स लगते हैं, जो कि अगर आज से आप देख रहे हो तो यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग सम टाइम। पीसीएम आराम से हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, इंग्लिश लास्ट में कर लोगे, फिर सब्जेक्ट की बात बच जाती है। अगर पाइथन है, जस्ट टेलिंग यू इट इज़ ऑल 4 to 5 days, मतलब 4 से 5 दिन में पाइथन आराम से आप कर सकते हो। अब एक्सप्रेशन भैया सीखें कहाँ से, देखो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे यार ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, फिजिक्स में एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है डेरिवेशन में। और डेरिवेशन कहाँ से आएगी, लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे लोड़ा पकड़ो, ऐसे लोड़ा पकड़ो, और जो सबसे ज़्यादा डेरिवेशन पूछी आ रही, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पूछी आ रही लास्ट बोर्ड्स के पेपर से, उनको रिवाइज करना शुरू करो। फिजिक्स इतने में कंप्लीट हो जाएगी। मैंने यार यही फॉलो की थी, पास्ट ईयर पेपर लगाए थे, मेरे फिजिक्स में 98 थे, टॉप 1 परसेंटाइल का सर्टिफिकेट पड़ा मेरे पास फिजिक्स का।
तो फिजिक्स जस्ट यही डिमांड करेगी कि ऐसे रोड़ा आपकी ढंग से हो जानी चाहिए अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, केमिस्ट्री एनसीईआरटी है, तुमने मेंस के लिए भी एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी होगी, यहाँ भी पढ़ लोगे और अगेन मॉक पेपर लगा लोगे, या गुड टू गो, आराम से केमिस्ट्री में नंबर आ जाएंगे। मैथ्स में क्या है, मैथ्स इज ऑल्सो एनसीईआरटी। मैथ्स में मैं इतना मानता हूँ बुक टू का लेवल बहुत अच्छा है मैथ्स का, तो अगर आप बुक टू को एटलीस्ट एक दो बारी कर जाओगे, मतलब इन जनरल एनसीईआरटी दो बारी ढंग से कर जाओगे, आई गेस इट इज गुड इनफ कि तुम 90+ फोड़ दोगे। येस दे विल बी 1 और 2 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हर साल बोर्ड में जो शायद मैं बोलूँगा RDCMA लेवल के होते हैं, जो चेक करेंगे कि तुम क्या कर सकते हो। टफ प्रॉब्लम था कि हर बच्चे के 95+ ना आए, बट वो ठीक है, उसकी इतनी दिक्कत नहीं है। अगर एनसीईआरटी लेवल कर जाओगे मैथ्स की, ढंग से हर चीज़ लगाओगे, आप चाहे एग्जाम्पल्स हो गए, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स हो गए, या फिर आप जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, इट इज़ मोर देन इनफ, इट इज़ लिटरली मोर देन इनफ। ठीक है, बस हाँ इतना कहूँगा कि जो लास्ट की कुछ हमारी जो होती है ऑप्शनल एक्सरसाइजेज जो बच्चे छोड़ देते हैं मैथ्स में से, प्लीज़ उसको मत छोड़ के जाना, वहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो PCM में तो हो जाएगी बारी। इंग्लिश इज गुड टू गो, वो आप देख सकते हो, इंग्लिश लास्ट वीक में हो जाएगी। पाइथन की देरी आती है, आई गेस पाइथन विल टेक 4 to 5 कंप्लीट डेज। ढंग से करोगे पाइथन हो जाएगी। ठीक है, बाकी अमन भैया पढ़ा रहे हैं अपने चैनल पे, हमेशा मानता हूँ अमन भैया का कंटेंट फॉर पाइथन, अगर 5th सब्जेक्ट आपने कुछ नहीं पढ़ा, इज़ मोर देन इनफ कि आपकी गाड़ी पार हो जाएगी। ठीक है, अब बोर्ड की बातचीत होगी। यहाँ पर मैं बस एक चीज़ बता दूँ कि यार मैंने इतना कहा है कि बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू कर दो, प्लस बट इसमें एक चीज़ याद रखना, डू रिमेंबर द 70-30% रूल। आज भी हम 70% टाइम जेई को ही देंगे, जेई इज स्टिल द फर्स्ट प्रायोरिटी। बोर्ड्स को 30% टाइम देंगे, थोड़ा थोड़ा दिन का टाइम हम बोर्ड्स को भी देंगे, बट प्रायोरिटी जेई है, क्योंकि जेई से एडमिशन मिलेगा, बोर्ड से सिर्फ रिश्तेदार खुश होंगे, क्योंकि रिश्तेदार थोड़े पुराने मेंटालिटी के होते हैं ना कि बेटे बेटे के 12वीं में कितने नंबर आए, या फिर बेटी की 12वीं के नंबर के, दे आर नॉट इनटू दिस थिंक यार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कितने टेस्ट कितने मार्क्स आए आपके और आप कौन से कॉलेज में गए, वो चीज़ उनके लिए सेकेंडरी होती है। तो बोर्ड सिर्फ शायद आपके रिलेटिव्स को खुश कर दे, बट एडमिशन आपका जेई से होगा, एंड दैट इज़ वाई जेई की प्रायोरिटी विल ऑलवेज बी अबव बोर्ड्स। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, जेई को छोड़ना नहीं है इस जर्नी में कि बोर्ड्स आ रहे हैं जेई को छोड़ देंगे बाद में पकड़ लोगे, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आर ऑल अबाउट मोमेंटम। आपने मोमेंटम छोड़ दिया, आपने पढ़ाई फॉर दैट पॉइंट छोड़ दी उस लेवल की, तो बाकी कैचअप करना फॉर द लास्ट अटेम्प्ट और एडवांस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी यार, टिप्स जो मैंने बता दी। अब मैं बस 2-3 चीज़ें लास्ट में एंड करूँगा कि यार नेगेटिविटी से प्लीज़ दूर रहें, चाहे आप कहीं पर भी हों, बहुत अच्छे हों बहुत कम हो, नेगेटिविटी से प्लीज़ दूर रहें। इस पॉइंट पे नेगेटिव अगर हो गए, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आप कंपटीशन में आगे नहीं जा पाओगे, चाहे तुम्हारी परसेंटाइल 70 आई, चाहे तुम्हारी परसेंटाइल 80 आई है, बिलीव नहीं करोगे तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। सेकेंड चीज़, कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए। अगर तुम भाई कॉम्प्लेसेंट हो गए हो, ठीक है, कॉम्प्लेसेंट हो गए हो कि भैया मेरे 97-98 परसेंटाइल आ चुके हैं, मेरे तो हो चुका है, ट्रस्ट मी 97-98 से अच्छा नहीं होता। आप 99+ इस दैट पॉइंट की जब आप थोड़ा कंफर्टेबल होना अफोर्ड कर सकते हो। जब तक मेन से यार आपको एक अच्छे कॉलेज में CS नहीं मिलता, तब तक कॉम्प्लेसेंट होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखना। एंड लास्ट प्लीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जेई इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन बोर्ड्स। अभी अभी समझाया मैंने, तो प्लीज़ बोर्ड्स के चक्करों में यार अपना जेई मत खराब कर देना। ठीक है, बोर्ड्स हैंडल हो जाएंगे अगर जेई ढंग से पढ़ के आए हो, बोर्ड्स में 75+ हो जाएंगे। वैसे भी 75+ का क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सारे कॉलेज ने निकाल ही दिया है, अब वो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट फिर भी मैं मानता हूँ चलो 75 लाख ही लेके आना चाहिए फॉर सेफ्टी साइड, वो आ जाएंगे अगर जेई की प्रिपरेशन अच्छी रही है। ठीक है, तो वीडियो आई होप सबको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव हो। मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करी आज कि जेई में कैसे आगे बढ़ना है, फिर बोर्ड्स को कैसे हैंडल करना है, एंड एडवांस प्रिपेयर ना सोचें अगर आपकी 99+ नहीं आई है। इन चीज़ों को याद रखना, फोड़ते रहो, एंड यार प्लीज़ इस पॉइंट पे ना अपने आप को सेल्फ डाउट में मत लेके आना। ठीक है, तो आई होप प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं ऐसी एक अगली बहुत अच्छी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या एंड हैव अ वेरी नाइस डे।